15 days are left for re-NEET and honestly at this point अधिकतर स्टूडेंट्स जो लूज कर रहे हैं, दे आर नॉट लूजिंग बिकॉज दे आर डम्ब, दे आर लूजिंग बिकॉज देयर प्रिपरेशन इज chaotic. कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिविजन का सिस्टम नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. So in this video I'm going to give you a realistic, extremely effective 12-hour timetable for the last 15 days before re-NEET. कोई fake motivation नहीं, एक timetable that you can actually consistently follow without burning out after 2 days because right now consistency matters a lot, even more than intensity. So now listen carefully. The goal of these 15 days is not completing everything, that is impossible now. आपका गोल है मार्क्स को मैक्सिमाइज करना from what is important. That means NCERT revision, PYQs, mock test, mistake analysis और high yield chapters with active recall. That is where marks come from now. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 5:30 बजे उठना चालू करो. कोई स्नूजिंग नहीं, कोई फ़ोन स्क्रॉलिंग नहीं, कोई मैसेजेस चेक करना नहीं. योर फर्स्ट 30 मिनट्स डिसाइड मोमेंटम ऑफ योर एंटायर डे. फ्रेशन अप, हाइड्रेट प्रॉपरली एंड वेक योर ब्रेन अप. अब 6 से 8:30 बजे तक पहले डीप फोकस सेशन में जाओ बायोलॉजी के. एंड ऑनेस्टली दिस इज़ योर सेशन, द बेस्ट सेशन यू विल हैव बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी. ये 2.5 घंटे प्योर एनसीईआरटी रिविजन के होने चाहिए, स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन और प्लांट फिजियोलॉजी में. एंड रिवाइज एक्टिवली. Do not just read lines passively. Close the book and recall. Revise diagrams, revise tables, revise exceptions because biology जो है retention को reward करती है, not just reading. And after revising, solving biology MCQs because information sticks better. फिर breakfast करो, हल्का फुल्का खाओ. Heavy food जो है focus को destroy कर देता है. And please don't open Instagram during breaks. एक 15 मिनट का रील सेशन आराम से 1 घंटे का बन जाता है. एंड राइट नाउ योर अटेंशन स्पैन इज योर ग्रेटेस्ट वेपन. उसे प्रोटेक्ट करो. 9 से 12 बजे फिजिक्स का सेशन करो. एंड दिस इज़ वे मोस्ट स्टूडेंट्स पैनिक बिकॉज इन द फाइनल 15 डेज फिजिक्स शुड बिकम स्ट्रैटेजी बेस्ड एंड नॉट इमोशन बेस्ड. Focus mainly on high-yield chapters, modern physics, current electricity, electrostatics, semiconductors, magnetism, units and dimensions. And remember carefully, physics improves through question practice, not from theory. Your structure should look exactly like this. 30 minutes formula revise करो, फिर PYQs करो, फिर MCQs करो. And maintain a mistake notebook because every silly mistake, every forgotten formula, every repeated error goes right there. क्योंकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको दिखाती हैं कि मार्क्स लीक कहाँ कर रहे हैं. अब 12 बजे से 1 बजे तक लंच करो और रिकवरी करो, ब्रेक लो, प्रॉपरली खाओ, हाइड्रेट हो जाओ, थोड़ी बहुत वॉक करो, लेकिन अपने बेड पे बैठकर फ़ोन मत चलाओ. दैट विल किल मोमेंटम कम्प्लीटली. फ्रॉम नाउ 1 to 3:30 PM केमिस्ट्री का सेशन. डिवाइड केमिस्ट्री स्मार्टली इंटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. फॉर ऑर्गेनिक फोकस ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड कन्वर्जन्स, especially alcohol, phenols, ethers, aldehyde, ketones, amines, biomolecules, haloalkanes. For inorganic chemistry, NCERT becomes everything, especially chemical bonding, coordination, compounds and P block elements. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेनली फोकस करो फॉर्मूलाज पे, न्यूमेरिकल्स पे. कोई अननेसेसरी डीप थ्योरी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं. एंड दिस फेज इज ऑल अबाउट रिटेंशन एंड एप्लीकेशन. तो 3:30 to 4 PM एक स्मॉल ब्रेक ले लो, स्ट्रेच करो, हाइड्रेट करो, थोड़ी बहुत वॉक कर लो, बट अगेन सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं. 4 से 6 बजे मिक्स रिविजन करो, PYQ सेशन करो. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ द डे. रिवाइज करो वीक टॉपिक्स को, मिक्स PYQ सॉल्व करो बिकॉज नीट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट वाइज कम्फर्ट जोन. ठीक है, ऐसे सॉल्विंग नहीं होती. योर ब्रेन मस्ट लर्न स्विचिंग क्विकली बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. मिक्स्ड प्रैक्टिस इंप्रूव करती है एग्जाम टेम्परामेंट को मैसिवली. एंड 6 से 7 बजे डिनर करो, थोड़ा मेंटल रेस्ट लो, फैमिली से बात करो, घूमो फिरो, थोड़ा बहुत रिलैक्स करो, बट डू नॉट एंटर डिस्ट्रैक्शन मोड. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सिंग एंड एस्केपिंग. ठीक है, फ्रॉम नाउ 7 से 10 बजे तक मॉक टेस्ट करो या सेक्शनल टेस्ट करो, एक सेशन लो. एंड ऑनेस्टली दिस इज़ वेयर रियल इम्प्रूवमेंट विल हैपन. मोस्ट स्टूडेंट्स अवॉइड मॉक टेस्ट बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ लो स्कोर्स. उनको लगता है कि लो स्कोर ख़राब लगेगा, बट लो मॉक स्कोर्स बिफोर एग्जाम आर एक्चुअली वेरी यूजफुल बिकॉज दे एक्सपोज वीकनेसेस वेरी अर्ली. And after every mock test, spend serious time analyzing mistakes. Why did you lose marks? Concept का इशू था, मिसली मिस्टेक का इशू था, गेस कर रहे थे, पैनिक कर रहे थे, फॉर्मूला भूल गए थे, पुअर क्वेश्चन सिलेक्शन था. दिस एनालिसिस वेयर इज वेयर ह्यूज स्कोर जम्प्स हैपन. और 10 से 10:30 फाइनल लाइट रिवीजन, फॉर्मूला शीट, बायोलॉजी के फैक्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शन, मिस्टेक नोटबुक, खासकर मिस्टेक नोटबुक,
कोई हैवी स्टडिंग नहीं, बस री इन्फोर्समेंट करो एंड स्लीप बाय 11 PM, सो जाओ 11 बजे तक, बिकॉज स्लीप मैटर्स मैसिवली फॉर मेमोरी रिटेंशन. अ टायर्ड ब्रेन बिकम्स इमोशनल एंड केयरलेस एंड नीट पनिशेस केयरलेस मिस्टेक्स ब्रूटली. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, ये टाइम टेबल तभी वर्क करेगा अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो, इमोशनली नहीं. मोस्ट स्टूडेंट्स स्टडी सीरियसली फॉर 1 डे, फिर अगले 2 दिन बर्बाद करते हैं, फिर गिल्टी स्ट्रेस हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दैट साइकिल डिस्ट्रॉयज प्रिपरेशन. व्हाट यू नीड नाउ इज़ अ काम एंड डिसिप्लिन एक्सिक्यूशन. कोई मोटिवेशन की स्पाइक्स नहीं. एंड वन मोर थिंग, अपनी प्रिपरेशन को टॉपर्स के साथ ऑनलाइन कंपेयर मत करो. राइट नाउ कंपैरिजन इज़ यूजलेस. योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ योर ओन डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस एंड इनकन्सिस्टेंसी. बीट दोज, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे. और एक बात याद रखना, ये 15 दिन जो है जेन्युइनली कैन चेंज योर रिजल्ट मैसिवली, बिकॉज अधिकतर स्टूडेंट्स मेंटली कोलैप्स कर जाते हैं इस पॉइंट पे. अगर आप काम और फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो, जब आपके आसपास हर कोई पैनिक कर रहा है, यू ऑलरेडी गेन अ ह्यूज एडवांटेज. तो ओवर थिंकिंग करना बंद करो, कट ऑफ रैंक्स एंड कंपटीशन के बारे में सोचना बंद करो, एक्सिक्यूशन पे फोकस करो. एक बार में एक रिवीजन का सेशन लो, एक मॉक टेस्ट लो, ठीक है, एक चैप्टर एक बार में करो, बिकॉज ऑनेस्टली डिसिप्लिन इन द फाइनल फेज इज़ व्हाट क्रिएट्स कमबैक्स. अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.